वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें एफआईएस जीआईएस भर भर के होने के साथ साथ 2020 में इसका आईपीओ आया था और आईपीओ प्राइस उसका सिर्फ महज 288 रुपीज़ का था, जो कि 288 रुपीज़ से वो स्टॉक ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है 50 के लॉट के साथ। 24 दिसंबर 2020 को ये इस कंपनी लिस्ट हुई थी। तो अब ये कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हम देखने वाले हैं कि क्या ये कंपनी अभी इस मोड पर बाय करने के लायक है या नहीं, क्योंकि अगर एफआईएस और डीआईएस 16% से अगर इसमें बैठे हुए कंपनी में स्टेक बाय करके, तो हमें डेफिनेटली देखना चाहिए कि इस कंपनी में ऐसी ख़ास बात क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मार्केट कैप है ये 8402 करोड़ का है। स्टॉक पी 69.4 है। फेयर वैल्यू पे स्टॉक है, हम ये बोल सकते हैं इससे। आरओसी 16.4 और आरओई 14.2 देखने को मिल रहा है परसेंट में। डिविडेंड 0.24 है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट डेफिनेटली स्टॉक से हमें मिल सकता है। डेप 184 करोड़ का है। डेप टू इक्विटी रेशो 0.04 है। करंट असेट 511 करोड़ के हैं और इन्वेंट्री 134 करोड़ की। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता है। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो 19.7 है, जो कि अच्छा माना जाता है। अगर हम इसके लास्ट 5 सालों में जब से ये लिस्ट हुआ है तब से तो अब तक की हिस्ट्री में बात करें तो कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक हम इसे बोल सकते हैं। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं, ग्रोइंग मैनर में रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। कंसिस्टेंसी से कंपनी ग्रो कर रही है। वहीं पे जो बोरोइंग है ये फ्लक्चुएट है। मार्च 2024 में थोड़ा ज़्यादा था, जो कि मार्च 2025 में कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं सेल्स जो है ये 924 करोड़ से 1264 करोड़, 1512 करोड़ एंड 1742 करोड़। तो सेल्स भी कंसिस्टेंसी से कंपनी का बढ़ रहा है। वहीं पे अगर हम ओपीएम की बात करें तो ओपीएम भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा फ्लक्चुएट है, बट ओपीएम भी हमें अच्छा देखने को ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो आप देख सकते हैं वो भी 69 करोड़ से 102 करोड़, 165 करोड़, 162 करोड़ देखने को हमें मिल रहा है। ये हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 53 करोड़, 76 करोड़, 123 करोड़ एंड 121 करोड़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर भी कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है। डिविडेंड भी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी से पेइंग ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक जो है इसके फंडामेंटल्स अकॉर्डिंग टू उसके मार्केट कैप हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रमोटर का होल्डिंग है 0.4% का देखने को मिल रहा है। एफआईएस 16.3% है और डीआईएस 19.53% देखने को मिल रहा है। पब्लिक सिर्फ 15.42%। एफआईएस और डीआईएस जो है भर भर के कंपनी में बैठे हुए हैं। अब कंपनी में एफआईएस और डीआईएस का इतना बड़ा लॉट रहने के पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें इसमें फैक्टर देखने को मिलता है जो हमें नहीं पता। कुछ तो पॉजिटिविटी कंपनी में ऐसी है जो हमें नहीं पता और एफआईएस डीआईएस को पता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी फैंटास्टिक देखने को मिल रहा है, बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब ये कंपनी करती क्या है अगर हम ये बात, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है बिस्किट्स एंड बेकर प्रोडक्ट्स that are marketed under Mr. Bector's क्रेमिका एंड मिसेस बैक्टोर्स। अब ये जो ब्रांड है ये रिस्पेक्टिवली हमें देखने को मिलते हैं मिसेस
बैक्टोर्स का ब्रांड देखने को मिलता है। अब ये ब्रांड जो है ये बनाती क्या क्या है, तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं ये लोग बनाते हैं जो कि बेकर प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। आपको क्रेमिका के नाम से क्रैकर्स, बिस्किट्स, ब्रेड्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आपने बहुत बार घर पर भी लाया होगा। क्रेमिका ये इंडिया का ही ब्रांड है और बहुत बढ़िया है, और मिसेस बैक्टोर्स इसको बनाती है और ये आईपीओ के थ्रू आया था 2020 में। अब उसके बाद में अगर ब्रांड्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं मिस्टर बैकर्स क्रेमिका इन इंडिया एंड मिस्टर बैकर्स क्रेमिका, ये दो ब्रांड हमें स्पेशली देखने को मिलते हैं। अब ये पोर्टफोलियो में क्या क्या है, तो डाइजेस्टिव्स, क्रैकर्स, कुकीज़, क्रीम्स, मारीज, और इसके अलावा बहुत सारे डैनिश कुकीज़, क्रैकर्स, क्रीम्स ये हमें देखने को मिलते हैं। ये एक्सपोर्ट भी करती है मार्केट में, और यहाँ पे इंडियन मार्केट में भी इनका जो है 75% का सेल देखने को मिलता है। 25% का सेल ये एक्सपोर्ट्स में इनके देखने को हमें मिलता है। अब ये जो कंपनी है इसके हम ड्रॉबैक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं। अब यहाँ पे एडवांटेज या प्रोस अगर देखें तो कंपनी अपना डेप कंसिस्टेंसी से रिड्यूस कर रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये 33.8 देखने को मिल रहा है CAGR 5 ईयर्स का, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है एक डिविडेंड, जो कंपनियां कभी कभी प्रॉफिट जनरेट करती है पर डिविडेंड नहीं देती है, तो ये कंपलसरी नहीं होता देना, लेकिन जो कंपनी दे रही है दैट्स मीन कि वो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से अच्छा जनरेट कर पा रही है। और यहाँ पे ये कंपनी भी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है करीबन 23% के आसपास का। अब इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें कोई भी डिसएडवांटेज अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पे अगर हम इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर मैक्सिमम इसके रिटर्न्स की बात करें तो 130% के रिटर्न्स यहाँ पे बनकर मिले हुए हैं। अब ये 130% के रिटर्न्स जो हैं ये 24 दिसंबर 2020 से लेके अभी तक के हमें ये देखने को मिल रहा है। अब ये उन्हीं को मिले होंगे जिन्होंने कंसिस्टेंसी से ये 5 साल इसको स्टॉक को होल्ड कर रखा है। इसका चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो शानदार तरीके से ऐसा अपवर्ड देखने को मिल रहा है। पर एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो स्टॉक है ये अपने हाई से काफ़ी नीचे डाउन होता हुआ भी नज़र आता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये करीबन था, एक मिनट, ये करीबन 2000 रुपीज़ 2150 रुपीज़ का स्टॉक देखने को मिल रहा था, वो भी 20 सितंबर को 2115 रुपीज़ का। ये 2024 में हमें देखने को मिल रहा था करीबन, वो भी सितंबर में 20 सितंबर 2024 को। और तब से लेके आज की अगर हम बात करें तो ये 1368 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, यानी लगभग 40% के आसपास, 50% के आसपास ये क्रैश देखने को मिल रहा है या करेक्शन में देखने को मिल रहा है। ये एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप के जो स्टॉक होते हैं इनमें यही दिक्कत होती है कि जब ये करेक्शन में आते हैं तो ये 50% तक का भी करेक्शन दिखाते हैं। यहाँ पे ये जो मिसेस बैक्टोर्स फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड है इसमें यही चीज़ देखने को मिल रही है। अब अगर हम ओवरऑल स्टॉक की बात करें, अभी तक कोई भी कॉरपोरेट एक्शन सिवाय डिविडेंड के इसमें नहीं हुआ है। कुछ लोग इसमें स्प्लिट के बारे में पूछ रहे हैं, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, कुछ लोग बोल रहे हैं बोनस हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फेस वैल्यू 10 का है, आने वाले समय में बोनस या स्प्लिट हो सकता है। अभी ऐसा कुछ भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से नहीं हुई है। स्पेशल लिमिटेड जो हैं इसके अगर आप प्रोडक्ट्स देखेंगे तो आपको मार्केट में ये प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको ब्राउन ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड या फिर कोई भुर्जी, क्रैकर्स, बिस्किट्स, स्नैक्स ये देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ जो है आपको सॉसेस में भी ये कंपनी देखने को मिलेंगी। क्रीमिका नाम से बहुत सारे ब्रांड्स इसके देखने को मिलते हैं जो कि मिस्टर बैक्टोर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड के हैं। सॉसेस भी मिलेंगे अलग अलग, सॉस ये मेयोनीज़ भी मिलेगी, बिस्किट्स भी मिलेंगे, क्रैकर्स भी मिलेंगे, बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स इनके आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें इस स्टॉक के बारे में तो फंडामेंटल्स जो है ये अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो आईपीओ था ये 24 दिसंबर 2020 को आया था। महज उसकी प्राइस जो थी
88 रुपीज़ की थी, जहां से वो स्टॉक 2000 तक भी गया था, लेकिन मार्केट के जो कंडीशन है उसके चलते अभी 1000 के आसपास जो है स्टॉक अभी फ़िलहाल सेटल देखने को मिल रहा है। 50% तक का स्टॉक में जो है करेक्शन हमें करीबन देखने को मिल रहा है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि बोनस या स्प्लिट के चलते, तो नहीं, कोई बोनस नहीं है, कोई स्प्लिट नहीं हुआ है, फिर भी स्टॉक ने मार्केट की कंडीशन के चलते 50% तक का करेक्शन दिखाया है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या इसे अभी इस प्राइस पे बाय करना चाहिए। पहले तो ब्रोकर्स में नेस्ले वगैरह, ब्रेवरेज कंपनीज़ में नेस्ले वगैरह बहुत सारी अच्छी कंपनियां इसको पियर्सिंग में है, और अगर इस कंपनी को आप 1000 रुपीज़ के प्राइस पे लेते हैं तो ये पीई रेशो के हिसाब से फेयर वैल्यू अभी इसकी देखने को मिलती है। लेकिन ब्रेवरेजेस में बहुत सारी और भी अच्छी कंपनियां आपको देखने को मिल सकती हैं। आपको इसमें इन्वेस्ट करने के बाद ये चीज़ को याद रखना है, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, ये बहुत 50% तक का भी क्रैश दिखा सकती है। एक टॉप लेवल पर अभी ये कंपनी है, इसमें और भी थोड़ा करेक्शन के लिए हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट गिरा तो डेफिनेटली इस तरह की कंपनियों में ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। दिस information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, buying or selling recommendation here. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.